जब राम महाराज दशरथ के भवन में पहुंचे पिताजी, तो महाराज दशरथ हे राम 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 जैसे ही देखा तो हृदय से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। सारी बात बताई, बेटा समस्या ऐसी है, सच्चा पुत्र वही है जो अपने पिता की उन परिस्थितियों को समझे और पिता का साथ दे। तो प्रभु श्री राम ने कहा, पिताजी ये कोई बुरी बात है? पिताजी यदि मैं राजा बन जाऊं ना तो मुझे एक गुनी प्रसन्नता होगी, और यदि मेरा भाई राजा बने तो मुझे 2 गुनी प्रसन्नता होगी। देखो अपने पिता का दुख कैसे हल्का कर रहे हैं। दशरथ जी बोले, बेटा वो कैसे? बोले, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अयोध्या का राजा, तो मैं कहूंगा मैं हूं। तो देखो पिताजी मेरा स्तरीय हो गया। और यदि भरत राजा बनेगा, अब जैसे राजा राजा का तो कद बराबर होता है कि नहीं, मैं राजा बनूं तो ये होगा, भरत राजा बने तो ये होगा। लेकिन यदि भरत राजा बनेगा, फिर कोई मुझसे कहेगा कि आपका परिचय, तो मैं कहूंगा कि अयोध्या के राजा भरत का मैं बड़ा भाई हूं। देखो अयोध्या के राजा जिनके चरण छूते हैं, मैं वो बड़ा भाई हूं। पिताजी ये तो केकई माता ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, मेरा डिमोशन नहीं प्रमोशन कर दिया है। मुझे तो और कद मेरा बढ़ जाएगा। पिताजी बेटा राजा भरत बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बन मत जाओ। तेरे बन जाने से मैं जीवित नहीं रखूंगा। प्रभु कहने लगे, पिताजी सोना जब तक आग में न तपे वो खरा नहीं होता। एक बार देहरी पे लगा पत्थर और भगवान की मूर्ति में लगा पत्थर, दोनों एक ही खदान के थे। तो वो देरी वाला पत्थर कह रहा था मूर्ति वाले पत्थर से, बोले दोस्त हम तुम एक घर से आए हैं, लेकिन आज लोग मेरी छाती पे पैर रख के तुम्हारे आगे नतमस्तक हो रहे हैं, समस्या है यहां। तो वो मूर्ति में लगा पत्थर बोला, भाई साहब आज वैसे नहीं पूज रहे, जब तुम पड़े पड़े सोते थे, जब हमारे ऊपर छेनी हथौड़े चलते थे, हमने वो छेनी हथौड़े अपने सीने पे चलवाए, वो संघर्ष हमने जिया है, तब जाके आज हमारी पूजा हो रही है। तो शायद आप बात समझ गए होंगे। जिसके जीवन में संघर्ष आए घबराना मत, समझ लो छेनी हथौड़े चल रहे हैं, एक दिन तुम्हारी पूजा होगी। बोलिए राम राजा सरकार की। यही ना रोते रहना हमने बहुत संघर्ष किया, यही आला गाते रहते हो। अरे वो समय तो निकल ही गया जो बुरा था, अब अच्छे समय में बुरा समय याद कर करके तो ना दुखी हो। आज भगवान राम ने अपने पिता को ढांढस बंधाया, गए माता कौशल्या के भवन। मां कौशल्या जी सोच रही हैं आशीर्वाद लेने आया है, बड़ी प्रसन्न मेरा बेटा अयोध्या का राजा बनेगा, क्या पता कि ये बन जाने की आज्ञा लेने आया है। माता को प्रणाम किया। मां कौशल्या ने कहा, बेटा कितना समय है राज तिलक में? मां ये कहो कितना समय है बन जाने में? क्यों? बात बताई। अब सोचो आप, अगर आज का समय होता तो कौशल्या जी पहले हाथ में लेती डंडा, बोले के कई कहां है, बोलो है ना, तो ऐसे राम राज्य नहीं रहता। कौशल्या जी क्या बोली, बेटा बन जाने की मुझसे आज्ञा मांगने आया है? जब केकई ने आदेश दे दिया तो मुझसे आज्ञा मांगने की आवश्यकता क्या है? बेटा वो है तेरी मां, जितना वो तुझे चाहती है कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहती। और यदि तेरी मां केकई ने तुझे
वन दिया है तो बनाने के लिए दिया है। कितनी बड़ी बात कह दी। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। तेरी मां संतों की सेवा में भेज रही है तो संतों के सानिध्य से ही चरित्र निखरता है। सच्ची मां है तेरी, जा बेटा। लेकिन एक मां का दिल है, दुखता तो है ही है कि 14 बरस के लिए बेटा जा रहा है, पर अपने आंसू पी लिए। कभी बेटा घर से बाहर जाए तो आप उसके आगे रो के कमजोरों से मत करना, ये रामचरितमानस सिखाती है। हंसिए जब उसे भेजना हो, जाओ बेटा अच्छे से जाना, एक कोने में जाके रो लो, क्योंकि अगर बेटे के आगे तुमने आंसू बहाए तो बेटा कमजोर हो जाएगा। बेटी अगर ससुराल जाए तो उसके आगे मत रो, नहीं तो बेटी कमजोर पड़ जाएगी। मेरे माता पिता को भाभी दुख दे रही है तभी तो ये रो रहे हैं। आज माता कौशल्या छाती पे पत्थर रख के कहती है, जा बेटा जो तेरी मां ने कहा सही कहा। माता जानकी आई, हमें भी साथ ले चलो। राम जी बोले तुम्हारा वहां काम नहीं है, सिंह हैं बड़े बड़े जानवर, भालू इत्यादि। जानकी जी थी कहती एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हम तो आपकी अर्धांगिनी हैं। कहा चलो ठीक है, नहीं मानती तो ठीक है। लक्ष्मण जी आए, भैया हमारा तो आपके चरणों के अलावा हम जानते ही नहीं, गुरु पित मात न जाने काऊ, हम तो सिर्फ आपको जानते हैं। राम जी बोले जाओ अपनी मां से आज्ञा ले आओ। और जब लक्ष्मण जी अपनी मां के पास आए, सुमित्रा जी के आगे हाथ जोड़ करके कहने लगे मां मुझे आज्ञा दे दो। सुमित्रा जी बोली मैं कौन होती हूं आज्ञा देने वाली। सीताराम ही तेरे, गोस्वामी जी ने कहा है सीताराम ही तेरे माता पिता हैं। तो ये सच्ची बात है, हमारे पिता माता पिता सीताराम ही हैं। शरीर के माता पिता कोई और हो सकते हैं, पर हमारे सीताराम ही माता पिता हैं। मैं कौन होती हूँ आज्ञा देने वाली। अरे तेरी माँ तो जानकी है, तेरे पिता तो राम हैं। बस उनके ही स्नेह में रहना बेटा। इतना याद रखना, यदि तेरी मां सीता पर और तेरे पिता राम पर अगर कुछ हुआ उनके साथ, तो लौट के अपना मुंह अयोध्या में मत दिखाना। उसी क्षण प्रतिज्ञा की थी लक्ष्मण जी ने कि हम 14 बरस सोएंगे नहीं। अब समस्या थी उर्मिला से। जब उर्मिला के पास जाते हैं तो बहुत डरते हैं लक्ष्मण जी, कैसे समझाऊंगा पत्नी को। मां तो समझ गई, पत्नी कैसे समझेगी। और जब पत्नी के कक्ष में गए लक्ष्मण जी झिझकते झिझकते, तो धन्य है उर्मिला जो थाली सजाए पहले से खड़ी थी। लक्ष्मण जी ने देखा थाली किस लिए। उर्मिला बोली देरी क्यों कर रहे हो, हम तो आपको वन भेजने के लिए थाली लिए खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले तो फिर तुम भी कहोगी कि हमें साथ में चलना। उर्मिला बोली नहीं, फिर घर कौन देखेगा। सोचो अगर ऐसी पत्नी हो तो प्रेम क्यों नहीं होगा, क्यों प्रेम नहीं होगा। आज की उर्मिला जी होती तो लक्ष्मण जी का पकड़ती हाँ, तो बोले तुम्हें बहुत बंद दिखा रहा हो, चलो सीधे है, तुम्हें कहा लेने देने। जेठानी जाए जेठ जाए उनकी समस्या, तुम सीधे चलो। और फिर भीतर लो आ जाके कहती सुनो ऐसा मौका न मिले, भैया तो चले गए, तुम राजकाज करना, सो ऐसे में बना लो हाथ जितना बना पाओ। तो कैसे घर में राम राज जाए, सोचो आप। उर्मिला भाव समझ, सच्ची पत्नी धर्म पत्नी वही है जो पति के भाव समझ के काम करे। हाँ, वो समझ गई हमारे पति की प्रसन्नता बन जाने में है, तो वैसे ही रुख बदल लिया। तो लक्ष्मण जी कहते उर्मिला आज तुमने ऋणी कर दिया।
तुम्हारा स्थान यहां हमेशा रहेगा। तो सुनो, जब सूर्पनखा सामने आई, कहती तोसम पुरुष न मोसम नारी, तब लक्ष्मण जी को अपनी पत्नी की याद आई कि मेरी पत्नी ने मुझे कितने विश्वास पे भेजा है, और मेरी धर्म पत्नी कितनी अच्छी है, जिसने मेरे भाव समझ के वही काम किया जो मैं चाहता था। तो सूर्पनखा, तेरे जैसी 100 भी औरतें आ जाएं, पर मैं अपनी पत्नी के साथ धोखा नहीं कर सकता। यदि पति भटक गया तो इसमें पत्नी का दोष है, और पत्नी भटक गई तो पति का दोष है, क्योंकि पेड़ गिरता है जड़ें कमजोर होने से। अब माताएं, औरतें अपने पति पे हुक्म चलाती पूरे दिन भर, वो अपनी मनमानी कराती हैं, तो प्रेम कहां से हो जाए? प्रेम कहां से हो? विश्वास का बंधन ऐसा है कि पति को हिलने नहीं दे सकता है, विश्वास का बंधन। सूर्पनखा आई, पर लक्ष्मण जी बोले ना, और नाक कान काट दिए। तो आप लोगों को ऐसा कर्म अपने पति के साथ करना चाहिए कि तुम्हारे पति देशों चाहे विदेशों, वो किसी पे कुदृष्टि ना डाल पाए। आपके कर्मों की उन्हें बार बार याद रहना चाहिए, और जब आप उनके दिल में रहोगी तो दूसरे को तो दिल में आने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि डबल डबल से मैं थोड़ी फंस सकती। एक साथ में, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं घुस सकती। लेकिन तुम्हारे पति का दिल है खाली, तुम वहां पहुंच ही नहीं पाई। अब तुमसे अच्छा जो बनेगा वो घुसेगा। बोलिए राम राजा सरकार की जय। फिर फटफटाती रहो, फुटफुटाती रहो, पूछती रहो हमसे चाहे जी से, गुरु जी बे नहीं चाहो, बे ना चाहे। कर्म ऐसा करिए, वो तुम्हारे हाथ में है, फल फिर देना ईश्वर का। रामचरितमानस में एक एक बात लिखी हमारा जीवन बनाने की, सिर्फ चौपाई नहीं लिखी, कथा है, ज्ञान भी बहुत है। 6 शास्त्र ग्रंथन को रस। आज माता कैकेयी से भी आज्ञा ली, सुमित्रा से भी आज्ञा ली, और जब प्रातः हुई, वनगमन की तैयारी लगी, तो जिसे जिसे पता चलता बस आंखों में आंसू भर आते हैं, और कहते हैं कि आप तो जा रहे हो, लेकिन हम भी नहीं मानेंगे। तो अयोध्यावासी भी रथ के पीछे पीछे चलने लगते। सुमंत जी रथ हाँक रहे हैं, और जैसे ही राम ने घर छोड़ा, महाराज दशरथ का हृदय फटने लगा। आज दशरथ जी इको खोल दिया करो भाई गाने पे। छाती पीट पीट कर कहते हैं, कि बन को चले गए, कि घर से निकल रहे, वो मेरे प्राण राम थे। बन को चले गए, वो मेरे प्राण राम थे। बन को चले गए, वो मेरे प्राण राम थे। बन को चले गए, वो
चले गए, वो मेरे प्राण राम थे, बन को चले गए, वो मेरे प्राण राम थे, हंस कर निकर गए, वो मेरे प्राण राम थे, बन को चले गए, वो मेरे प्राण राम थे। जाने किस पाप ने मुझको सजा दी है, जाने किस पाप ने मुझको सजा दी है, अयोध्या में कौन शत्रु ने आग लगाई है, मेरे बच्चों को रख गए, वो मेरे प्राण राम थे, बन को चले गए, वो मेरे प्राण राम थे, हंस कर निकर गए, वो मेरे प्राण राम थे। ना जाने राम को ये आँखें देख पाएंगी, ना जाने राम को ये आँखें देख पाएंगी, रो रो के ए अभागिन जब तक भूत जाएंगी, बड़ा दुख वो सह गए, वो मेरे प्राण राम थे, बड़ा दुख वो सह गए, वो मेरे प्राण राम थे। जीवन में मेरे कुछ नहीं अब तो रह गया, जीवन में मेरे कुछ नहीं अब तो रह गया, के कई के इस कहर से जीते जी मर गया, के कई के इस जहर से जीते जी मर
आज महाराज का कहीं मुकुट पड़ा है, इस भवन में दौड़ लगाते, उस भवन में दौड़ लगाते, कहते कोई रोको मेरे राम को, कोई रोको मेरे राम को। अरे सुमंत, छाती फट रही है आज। इधर गिरते उधर उठते, विधाता से कहते विधाता ये दिन देखने के पहले मुझे उठा लिया होता। आज्ञाकारी ऐसा पुत्र ढूंढे से मिलेगा ना। आज्ञाकारी ऐसा पुत्र ढूंढे से न मिलेगा। मेरा उजड़ा हुआ बगीचा आगे ना खिलेगा। मेरा उजड़ा हुआ बगीचा आगे ना खिलेगा। खिल के उजड़ गए, खिल के उजड़ गए वो मेरे प्राण राम थे। खिल के उजड़ गए वो मेरे प्राण राम थे। खिल के उजड़ गए वो मेरे प्राण राम थे। हंस कर निकल गए वो मेरे प्राण राम थे। वो मेरे प्राण राम थे। बोलिए राम राजा सरकार की जय। आगे आगे रथ जा रहा है तो पीछे से अयोध्यावासी, अरे अति तो वहां हो गई जब एक माता अपने पुत्र को दूध पिला रही थी, वो पता चला कि राम बन जा रहे हैं, तो वो अपने बेटे को, नवजात शिशु को लेके ही चल पड़ी। अरे हद तो वहां हो गई कि कुछ माताएं अपने बालकों के समीप जा रही थी, वो पता चला राम बन जा रहे हैं, तो उनने बालकों को ही छोड़ दिया। ऐसा समर्पण अयोध्या वासियों का।